आज हम बात करने जा रहे हैं भारत और रूस की बढ़ती दोस्ती के बारे में, जिसने अमेरिका और पश्चिमी देशों की नींद उड़ा दी है। हाल ही में अमेरिका की तरफ से भारत को सीधी धमकियां दी गई हैं। लेकिन क्या है पूरा मामला? कैसे भारत और रूस के बीच का ये गठजोड़ अमेरिका के लिए खतरा बन रहा है? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। दोस्तों, अगर हम इतिहास में जाएं तो भारत और रूस की दोस्ती कोई नई नहीं है। ये रिश्ता दशकों से मजबूत रहा है, खासकर तब से जब भारत और रूस ने 1971 में इंडो सोवियत ट्रीटी साइन की थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये दोस्ती एक नए मुकाम पर पहुंच चुकी है, जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा और रूस पर पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगा दिए। पिछले महीने 9 जुलाई को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के दौरे पर गए थे। ये दौरा कई मायनों में खास था, क्योंकि दोनों देशों ने अपने रणनीतिक और रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए कई अहम समझौते किए। इसके साथ ही व्यापार और आर्थिक संबंधों को भी नई दिशा देने के लिए कई पार्टनरशिप की गई। इन समझौतों ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को चिंता में डाल दिया है। अब दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जब भी कोई देश अमेरिका के खिलाफ खड़ा होता है तो उसे धमकियों का सामना करना पड़ता है। ठीक ऐसा ही इस बार भी हुआ। अमेरिका ने भारत की रक्षा कंपनियों को सीधे सीधे चेतावनी दी है कि वे रूस को मिसाइल से संबंधित कोई भी उपकरण निर्यात न करें। यहाँ तक कि उन उपकरणों को भी रोकने की बात की जा रही है, जिनका इस्तेमाल करके भविष्य में रूस मिसाइल बना सकता है। भारत ने साफ कर दिया है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर ही कोई फैसला करेगा। पिछले 2-2.5 सालों में जब रूस पर अमेरिका और पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए थे, तब भारत ने रूस से सस्ते दामों में कच्चा तेल खरीदा। इससे भारत को न सिर्फ आर्थिक फायदा हुआ, बल्कि उसकी विदेशी मुद्रा भंडार भी मजबूत हुई। भारत और रूस के बीच व्यापारिक रिश्ते दिन पर दिन मजबूत हो रहे हैं। रूस से सस्ते दामों में कच्चा तेल खरीदने के बाद भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों की परवाह न करते हुए अपने व्यापार को और भी बढ़ाया। खासकर जब भारत ने रूस को डॉलर में नहीं बल्कि भारतीय रुपए में भुगतान करना शुरू किया, तो ये कदम अमेरिकी प्रतिबंधों के खिलाफ एक बड़ी चुनौती बन गया। इससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक संतुलन भी बदल गया है। अब जब रूस के पास भारतीय रुपए की भरमार हो गई है, तो रूस भारत से अधिक सामान खरीदने पर मजबूर हो रहा है। यही वजह है कि भारतीय निर्यात में भी तेजी आई है। इसके साथ ही भारत और रूस ने कई ऐसे प्रोजेक्ट्स में निवेश किया है जहां मिलिट्री इक्विपमेंट का विकास हो रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ब्रह्मोस मिसाइल, जिसे दोनों देश मिलकर बना रहे हैं। अमेरिका की तरफ से अब भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी जा रही है, जो रूस को रक्षा उपकरण निर्यात कर रही है। अमेरिका को डर है कि इस दोस्ती से उसके हितों को नुकसान पहुंचेगा, खासकर जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। अमेरिका जहां एक तरफ यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ वह भारत और रूस के बीच के व्यापारिक रिश्तों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर यह है कि पीएम मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन की यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा भी वैश्विक राजनीति के समीकरणों को और बदल सकती है। लेकिन सवाल यह है कि भारत को इस स्थिति में क्या करना चाहिए? क्या भारत को अमेरिका की धमकियों का सामना करना चाहिए या फिर अपने राष्ट्रीय हितों के लिए रूस के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करना चाहिए? दोस्तों, ये वक्त है जब भारत को अपनी कूटनीतिक चालों को और भी मजबूत करना होगा। अमेरिका और पश्चिमी देशों की धमकियों के बावजूद भारत को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर अडिग रहना चाहिए। आखिरकार राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर होते हैं। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।